तो हम आज डिफाइन करेंगे कैसे हम बूट स्ट्रैप को ऐड करते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है, जो बूट स्ट्रैप होता है उसके लिए आपको क्या डिफाइन करना होता है, उसका नाम होता है रिएक्ट बूट स्ट्रैप। आप सर्च करोगे रिएक्ट बूट स्ट्रैप तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिएक्ट बूट स्ट्रैप। अब इस पे आपको कैसे ऐड करना है, कैसे चीजें डिफाइन करनी है, तो चलिए यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड। अब इसमें देखो क्या क्या आपको कैसे इंस्टॉलेशन करना है, सारी चीजें आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपके सिस्टम में या आपके इसमें प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या अप्लाई करना है, जैसे कि अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सिंपल दिख रहा है। ठीक है? इसमें सीएसएस सारी चीज सीएसएस में हटा देता हूँ। ठीक है। सिंपल इसको कर लेते हैं उसको अप्लाई करने से पहले, क्योंकि वो जो सीएसएस अप्लाई होगा उससे दिक्कत आ सकती है। ठीक। तो दोनों सीएसएस हम यहाँ पे जो पहले से लिखे गए वो हटा देते हैं। ठीक है। इन दोनों सीएसएस को, और यहाँ पे ये जेएस है, बस हमने ये ब्लॉक का कुछ कोड लिखा था। अब उसके बाद हम npm run dev। अब ये आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। नॉर्मल। ठीक। मतलब वो डिजाइनिंग हट गई। ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, ये हमारा टर्मिनल है। अब टर्मिनल में हमको क्या है, ये इस साइड इस टर्मिनल में मेरा रन हो रहा है प्रोजेक्ट, और दूसरे टर्मिनल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कमांड आपको रन कराना है। कौन सा कमांड, npm install react bootstrap and bootstrap। तो ये बूटस्ट्रैप जो वो लाइब्रेरी थी एचटीएमएल के साथ जो यूज करते थे वो ये है। ठीक। और ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप क्या करता है कि हमको बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट बने बनाए देता है, कंपोनेंट देता है। ठीक। जैसे बटन कंपोनेंट, एक अलग से बटन टैग हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं ये कमांड रन करा लूंगा इंस्टॉल करने के लिए। क्या लिखेंगे हम, npm install react dash bootstrap and space फिर bootstrap। क्लियर। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो गया। लेकिन अब अप्लाई कैसे होगा, तो अप्लाई करने के लिए फिर आगे के स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। ठीक? तो इंपोर्ट करने के लिए तो सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो या तो सीडीएन का यूज करो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाकर के आप सीडीएन को पेस्ट कर दो। सीडीएन का मतलब जो ऑनलाइन जो लिंक होता है उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। या सबसे पहले जाएंगे तो हम कह रहे हैं कि स्टाइल sheet, because React Bootstrap does not depend on the very precise version of the Bootstrap. We don't ship with the any include CSS। ठीक। तो इसके लिए क्या करता है, आपको CSS को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम CSS को किसके अंदर, index.js के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो इंडेक्स जो मेन फाइल है तो इसके अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा। तो ये कोड किसके अंदर लिखूंगा, तो ये देखिए बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशंस सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप। तो ये फोल्डर भी बना होगा आपके लिए। तो देखो यहाँ पे जब हम नोड मॉडल्स में जाएंगे तो यहाँ बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर होगा, बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन सीएसएस और बूटस्ट्रैप मेन डॉट सीएसएस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यही है ना, जैसे उसमें लिखा हुआ वैसे यहाँ पे आपका फोल्डर बना हुआ है। ठीक। अब ये चीज किसमें हम अप्लाई करेंगे, हम जाएंगे मेन, इसमें मेन नेम से है इंडेक्स डॉट सीएस। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उस सीएसएस को इंपोर्ट कर लेंगे। तो नोड मॉडल्स का जो फोल्डर था देखो, आप देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपने, ठीक, कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई। ठीक। तो इसमें इंपोर्ट करना होता है, अप्लाई हो गया। ठीक। तो पहला स्टेप तो है इंपोर्ट करना है। ये दूसरा स्टेप क्या है हमारा, कि अब उनके कंट्रोल्स को यूज करना। जैसे कि कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं, लेआउट्स क्या होता है, फॉर्म्स क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है। जैसे कि मुझे हेडिंग्स ही अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप हेडिंग भी सर्च कर सकते हो, थीमिंग कैसे करना है, कलर मोड्स कैसे डिफाइन करना है, लेआउट है, फॉर्म है, कंपोनेंट में अब आ जाते हैं। देखो कंपोनेंट में से अलर्ट, अकॉर्डियन,
बटन्स। अब देखो यहाँ पे बटन दिया हुआ, बटन्स, ये बटन। तो मुझे बटन यूज करने के लिए क्या, बटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे बटन हमने वहां पे यूज किया है ना, तो मैं यहाँ पे किसका बटन यूज करूंगा, बूट स्ट्रैप का। तो यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में जाऊंगा, और ब्लॉग में हमने यूज किया है, तो कंपोनेंट में जाऊंगा और ब्लॉग में। तो ब्लॉग में हमने यहाँ पे बटन यूज किया हुआ है, देखिए यहाँ पे नीचे बटन दिख रहा है आपको? ठीक। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा बटन, इंपोर्ट बटन, इंपोर्ट हो गया। अब बटन मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे। तो ये रिएक्ट का बूट स्टेप का बटन है। अब देखो यहाँ पे ऐसा ब्लैंक आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, इंपोर्ट बटन लिखा हुआ है। तो इंपोर्ट आपको लिखना क्या है, रिएक्ट बूट स्टेप। तो हमने ये जो डिफाइन किया है, ये इंपोर्ट किया है, यहाँ पे लिखना होगा रिएक्ट, रिएक्ट डैशबोर्ड, एंड देन ठीक। तो ये अप्लाई करेंगे एंड देन रिएक्ट बूट स्टेप, देखो आपको आ गया बटन आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बटन है, तो बटन में मुझे कोड लिखना होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर लिया, ठीक। और मैंने लिख दिया क्लिक। तो ये हो गया हमारा बटन। तो ये बटन बाय डिफॉल्ट इसका जो कलर है वो प्राइमरी कलर है, इसका प्राइमरी कलर है, वो डिफाइन है। तो हमको ऐसे लिखना होगा बूट स्टेप, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली बटन को इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। एक दूसरा तरीका भी है, जैसे कि अगर एक कर्ली ब्रेस नहीं देना चाहते तो स्लैश बटन लिखना पड़ेगा, स्लैश बटन, ऐसे, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हटा देता हूँ। तो आप क्रिएट बूट स्टेप लिखिएगा, वो गलती से बूट स्टेप आ गया तो इसलिए वो ब्लैंक आ रहा था। अगर आप गलती करते हो तो कुछ दिखेगा नहीं, कभी कभी आउटपुट भी नहीं दिखता, तो वो चीजें। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो यहाँ पे आप लिख देता हूँ चेंज टाइटल, चेंज टाइटल, ठीक। जो काम इसके लिए उसके लिए मैंने ये बटन डिफाइन किया, डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब ये चेंज टाइटल है, या लिख देता हूँ रीड मोर, रीड। जैसे रीड मोर क्लिक करूंगा तो वो अलग पेज ओपन करके उसके लिए वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो रीड मोर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पे ये ऑन क्लिक जो फंक्शन था, वो इस पे ना करके हम इस पे अप्लाई कर लेंगे, इस पे, ठीक। काम कर रहा है, सेम एज। तो अब ये एचटीएमएल का जो बटन है, वो अब जरूरत नहीं है। अब हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप का बटन हमने इंपोर्ट करके लगा दिया, बटन इंपोर्ट करेंगे और लगा देंगे, इजी है, ठीक। अब मुझे टाइटल या हेडिंग अब अप्लाई करना हो तो क्या, अब मान लो इसका कलर ही चेंज करना पड़ता है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका वेरिएंट होता है, देखो कितने तरह के वेरिएंट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो अगर मैंने मल्टीपल बटन यहाँ पे अप्लाई किए, तो मैंने यहाँ ब्रेक लाइन लगाया, BR। देखो यहाँ पे कितने बटन डिफाइन किए यहाँ पे, यहाँ मैंने PR अप्लाई किया, BR। तो ये जितने भी बटन हैं आपको अब दिख रहे हैं, तो कितने वेरिएंट हैं, लगभग 7-8 वेरिएंट हैं। वेरिएंट का मतलब अलग अलग टाइप के कलर के बटन। पहला है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी कलर है, ये सक्सेस है, ये वार्निंग है, डेंजर है, ये इन्फो है, लाइट आपका व्हाइट कलर होता है, ठीक है, और ये डार्क है। और अगर आपने बटन को लिंक वेरिएंट दिया है तो लिंक फॉर्म में दिखेगा आपको बटन को, ठीक है? तो इतने टाइप्स के बटन आप ऐड यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, यूज कर सकते हो, ठीक है? तो वो लिंक एक तरह से बटन की तरह से काम करेगा, लिंक बटन।
ऑन क्लिक उसके काम कर यूज कर सकते हैं। वो लिंक है, क्लिक करके को ऐसा जाना पड़ेगा, उसमें ऑन क्लिक इवेंट पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो एक बटन की तरह है, ये लिंक बटन है, ना कि लिंक है, ठीक है। तो लिंक मतलब इसमें लिंक नहीं दिया गया, एक बटन है, लिंक है, जो आपका बटन है एज अ लिंक डिफाइन किया गया। तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बटन्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लो जो ये हमने हमने डिफाइन किया है, जो हमने डिफाइन किया है चीजें, इसको मैं अब कमेंट कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बटन समझ में आ गया आप कैसे अप्लाई करना है आपको। तो हमने रीड मोर का बटन अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो रीड मोर का बटन यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया, ये चेंज टाइटल का जो हमने अप्लाई किया था, मैंने लिख दिया चेंज टाइटल, रीड मोर ही रहने थे। अब इसके बाद मुझे इसको कार्ड फॉर्म में चाहिए डिजाइन करना, कार्ड जो टाइटल है और जो भी है, ये कार्ड फॉर्म में चाहिए। तो हम आते हैं यहाँ पे कार्ड, इस तरीके से। हाँ। हम्म, हम्म, तभी से तो वही बता रहा था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरिएंट, वेरिएंट इक्वल। अब वेरिएंट देखना आपको देना पड़ेगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे प्राइमरी लिखा था, ठीक। फिर आपको लिखना पड़ेगा सक्सेस, ठीक है। तो अप्लाई कर देगा वो। तो इस तरीके से वेरिएंट प्रॉपर्टी होती है, जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएंट प्रॉपर्टी, ठीक। ओके। तो ये वेरिएंट प्रॉपर्टी होता है। तो बटन कितने टाइप्स के आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, ये कितने टाइप्स के, 7 8 है, ये टाइप्स के प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। अब एक होता है कि आप आउटलाइन भी डिफाइन कर सकते हो किसी भी। तो वेरिएंट में आउटलाइन होता है, सबके आगे प्रीफिक्स आउटलाइन लगा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है अपने वाले प्रोजेक्ट में, क्या अप्लाई किया है, आउटलाइन सक्सेस केवल लिखा है, तो यहाँ पे मैं आउटलाइन लिख देता हूँ, आउटलाइन एस, आउटलाइन, ठीक है। तो आउटलाइन वो ग्रीन आएगा, और जैसे मैं वो होवर करूंगा वो ग्रीन, ठीक है। तो ये आउटलाइन सबका आउटलाइन हुई, इस तरीके से डिफाइंड है, सब में आउटलाइन होता है, आउटलाइन डार्क शेड प्राइमरी, ठीक है। देन इस तरीके से हम इसका कोड कर सकते हैं। बटन टैग्स, जैसे बटन को एज अ टैग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे देखो वैल्यू, वैल्यू हम दे करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम ऐसे लिख रहे हैं ना, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि ऐसे स्टार्ट एंड क्लोज किया हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ वैल्यू, और वैल्यू यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया। तो ये डेटा उठा करके मैं कहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए, वैल्यूज तो उसी तरीके से है, इसमें वैल्यू नहीं काम करता, नॉर्मल बटन की तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको जब हम फॉर्म में यूज करते हैं, तो फॉर्म में यूज करने के लिए क्या होता है, इनपुट मैंने बताया था, टाइप इनपुट सबमिट एंड रिसेट। तो आप इसको सबमिट एंड रिसेट यूज कर सकते हो, वैल्यू जब दोगे तो ना आपका क्या होगा, सबमिट एंड रिसेट काम करेगा फॉर्म टैग के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बटन में एचआरएफ भी दे दिए गए, एचआरएफ एट्रीब्यूट दे दिया गया, ये प्रॉपर्टी है, दे दिए गए, सेट कर दिए गए। तो ये कस्टमाइज यहाँ पे सेट किया गया है, जो आप यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कार्ड्स हम अप्लाई करेंगे, कि इसको मुझे, जो मेरा ब्लॉग है वो कार्ड फॉर्म में डिजाइन करना है। अब मुझे कौन सा कार्ड डिजाइन चाहिए, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर्म में चाहिए, ऐसे इस तरीके से चाहिए, ठीक है। कार्ड सब टाइटल,
देन डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे अनदर लिंक, या इस तरीके से मुझे डिजाइन चाहिए, डिस्टिंक्ट डिजाइन चाहिए, या ऐसे चाहिए, ठीक है। तो जो सूटेबल होगा वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके वो डिजाइन अप्लाई कर लूंगा, जैसे ये भी। तो जो भी हमको डिजाइन चाहिए वो अप्लाई यहाँ पे कर लेंगे, वो अपलोड करके वहां पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सबसे ऊपर वाला जो हम डिजाइन है वो, हाँ बोलिए। तो अब हमको क्या करना है, इसको चेंज करना, मॉडिफाई करना, थोड़ा सा मॉडिफाई करना कार्ड फॉर्म में, थोड़ा सा अच्छे से देखिए ये हमारा जो। तो इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, जो हमारा बूट स्टेप का, बूट स्टेप का स्ट्रक्चर। तो बूट स्टेप का जो हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले समझते हैं, देखो कार्ड डिफाइन किया गया, ठीक। तो कार्ड हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो कार्ड यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे वेट सेट किया गया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कार्ड, और यहाँ पे मैं लास्ट में इनसे मैंने अप्लाई कर ली, ठीक। अब देखो एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कार्ड डिफाइन नहीं किया, तो मैं लिखूंगा इम्पोर्ट कार्ड, देन फ्रॉम रिएक्ट बूट स्टेप, देन कार्ड। हो गया? तो वो कार्ड फॉर्म में हो गया, क्लियर? तो ये कार्ड फॉर्म में आपका हो गया। Then, अब दूसरी चीज, जो टाइटल है वो कार्ड टाइटल मुझे चाहिए। अब इसको कंटेंट में भी रखना है, तो कंटेन यहाँ पे कंटेनराइज कर सकते हैं, यहाँ पे लेआउट्स में चले जाएंगे, तो लेआउट्स में ग्रिड्स, स्टैक्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें भी कंटेनर होते हैं, तो कंटेनर का आप यूज कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए यूज कर लेते हैं। अब उसके बाद टाइटल, जैसे कार्ड बॉडी, वो कार्ड बॉडी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो कार्ड डॉट बॉडी यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे आएंगे, कार्ड के नीचे मैंने लिखे कार्ड डॉट बॉडी, एंड देन यहाँ पे उसके नीचे क्लोज कर देंगे उसको, ठीक। अब देखो थोड़ा सा ये मार्जिन सेट हो गया, इक्वली सेम। अब यहाँ पे कार्ड का टाइटल सेट करेंगे, तो जो टाइटल हमने H1 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, तो जो टाइटल है कार्ड टाइटल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा उसको रिप्लेस कर दूंगा उससे। तो ये जो कार्ड टाइटल लिखा हुआ है, पहले यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद ये जो डेटा है मैंने पिक किया, और यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया, इस कार्ड टाइटल। ओके, ये मैंने हटा दी। ओके ना? अब थोड़ा सा सही दिख रहा है आपको? देन उसके बाद कार्ड सब टाइटल, तो सब टाइटल में हम क्या देंगे, जो ऑथर का नाम है वो दे देंगे, ठीक है। रिटन बाय जो लिख रहे थे ना, वही था। तो यहाँ पे जो रिटन बाय लिखा है वो स्पेन में लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कार्ड डॉट सब टाइटल करके एक आता है, ठीक है। तो ये चीज मैं पिक करके, ये जो कंटेंट है ये मैंने यहाँ से पिक किया, और पिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कार्ड जो सब टाइटल लिखा हुआ है उस पे मैंने, तो ऐसे ये अप्लाई हो गया। और ये स्पैन हम हटा देते हैं, मतलब एस्टिमल एलिमेंट डायरेक्ट अब नहीं यूज किया, इनडायरेक्टली यूज किया जा रहा है, उसके अंदर बना हुआ है। वो जो कार्ड लिखा हुआ है, जो कार्ड बॉडी लिखा है, कार्ड टाइटल लिखा है, उसके अंदर कोड है एस्टिमल का। ऐसा नहीं है कि एस्टिमल नहीं यूज हो रहा है, एस्टिमल यूज हो रहा है, लेकिन बस उसे हम एज ए कंपोनेंट अब यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट एस्टिमल से इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनली उसमें आप देखो, यहाँ पे एम बी मैंने बताया था, मार्जिन बी का मतलब क्या था, बॉर्डर, ठीक है।
तो टॉप एंड बॉटम ये मैंने डिफाइन किया था, और कितना सेकंड आपका यूनिट, ठीक है। तो ये डिफाइन हुआ। फिर टेक्स्ट म्यूटेड। टेक्स्ट म्यूटेड का मतलब एक टेक्स्ट कलर होता है, म्यूटेड का मतलब वो ग्रे दिखे। तो टेक्स्ट म्यूटेड करेंगे तो ग्रे दिखे, क्लास होता है, ठीक है। तो क्लास नेम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। उसके बाद हमारा ये सही हो गया। अब उसके बाद जो टेक्स्ट है पैराग्राफ के अंदर रखा हुआ है मैंने, तो इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए मुझे कार्ड डॉट टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस कार्ड डॉट टेक्स्ट को यहाँ पे अप्लाई कर लूंगा, और ये जो कंटेंट है इसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, फिल कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पैराग्राफ, ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमारा जो लिंक बटन था, तो कार्ड डॉट लिंक या जो भी आप यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ये हमने बटन लगाया रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और ये ब्रेक लाइन है तो ब्रेक लाइन की अब जरूरत ही नहीं है, हम मार्जिन सेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखो पूरा का पूरा हमने जो स्टाइलिंग है वो चेंज कर दी। इसके अकॉर्डिंग हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर दिया अपने डिजाइन को। अब देखो यहाँ पे जो कार्ड है, जो कार्ड कंटेनर है हमारा, तो कार्ड जो कंटेनर है हमारा, देखो ये हमारा कंटेनर है। कार्ड बॉडी हुई, कार्ड बॉडी के अंदर टाइटल, सब टाइटल, ठीक है, एंड देन टेक्स्ट, ठीक। देन उसके बाद हमको डिफाइन करना है कि मान लो उसका जो कर सके इस सेंटर में करना, तो सेंटर में भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्जिन ऑटो, ठीक, सेंटर में हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो मार्जिन। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया, अ, अगर मुझे टॉप एंड बॉटम का मार्जिन देना है तो यहाँ पे लिखूंगा क्लास नेम, और क्लास नेम में लिखूंगा किस क्लास को, तो मार्जिन वाई, ओके, सेट हो गया। तो मार्जिन 4, 5 जो भी देना है आप दे सकते हो। ये डिस्टेंस आपका कार्ड से डिस्टेंस ये सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिजाइन कार्ड आपका सेट हो गया, क्लियर। तो ये हमारा ब्लॉग का कार्ड सेट हो गया, किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बैकग्राउंड भी आप सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड आप उसके अकॉर्डिंग आप सेट करोगे। तो इसमें क्या होगा कि हम वेरिएंट सेट कर लेंगे, तो लिखेंगे वेरिएंट, और वेरिएंट इक्वल लिखेंगे मैंने प्राइमरी। इसमें नहीं होगा, इसमें आपको सेट करना पड़ेगा। अब कार्ड की यहाँ पे कलरिंग से करेंगे, कार्ड की कलरिंग इसी होता है बस, कार्ड में आपको अलग से करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्लास नेम, क्लास नेम दो बार डिफाइन किए पहले से दिया हुआ है, तो इसी को यूज कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बीसी, टेक्स्ट बीजी डार्क लिख देते हैं। टेक्स्ट बीजी लिखने का मतलब कि अगर मैं बीजी डार्क लिखता हूँ तो टेक्स्ट नहीं चाहिए, ठीक। टेक्स्ट लिखने का मतलब कि टेक्स्ट भी उसके अगर बैकग्राउंड डार्क किया तो टेक्स्ट वाइट हो जाए आपने। तो चलिए टेक्स्ट बिजी डार्क लिखा हुआ ये क्लास होता है। तो जो भी आप लिख रहे हो बिजी डार्क बिजी प्राइमरी, तो उसके पहले टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट का भी अपने आप हो जाएगा, टेक्स्ट को अलग से कलर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन केवल क्या अप्लाई है, ये म्यूटेड अप्लाई है। तो म्यूटेड को हम थोड़ा सा वो कर देते हैं। म्यूटेड को मैंने लिख दिया यहाँ पे टेक्स्ट म्यूटेड लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट लाइट। ये कुछ और कलर करते हैं, टेक्स्ट वार्निंग लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप
अप्लाई कर सकते हो, कलरिंग सेट कर सकते हो, जैसे आप सेट करना हो। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट वेरिएंट लिखा हुआ है यहाँ पे, आउटलाइन बॉडी। अब ये आपका एक थीम सही है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर भी मुझे अगर टाइटल में भी थोड़ा सा मार्जिन देना हो, टॉप एंड बॉटम, ठीक, तो यहाँ पे लिखूंगा क्लास नेम एंड देन मार्जिन वाइट एंड, तो ये टॉप एंड बॉटम इससे ही मार्जिन सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम से यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर दिए थे। ठीक है। फिर तो इस तरीके से हमारा डिजाइन टेम्पलेट हो जाएगा किसका, ब्लॉग डायग्राम का। ठीक है। तो अभी हमने क्या डिफाइन किया कि एक तरह से जितने भी डेटाज आ रहे हैं उस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया। तो कार्ड भी डिजाइन कर सकते हैं आप, कार्ड के साथ साथ और भी चीजें डिजाइन करनी है, जैसे कि आपको फिगर, इमेज या कोई भी इमेज अप्लाई करना हो तो वो चीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जैसे मॉडल बॉक्स, नैप बार, अगर मुझे नेविगेशन सब डिफाइन करना है, ठीक, तो नेविगेशन में देखो इस तरह के नेविगेशन मुझे अप्लाई कर, यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो नेविगेशन के लिए देखो क्या है, नैप बार डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं नैप बार को यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे अब मान लो मुझे नैप बार ही लगाना है, क्या, नेविगेशन, ऊपर नेविगेशन लगाना है ना मुझे। तो नेविगेशन लगाने के लिए मैं किसमें जाऊंगा, सबसे पहले या तो मैं सबसे एक नैप बार का एक अलग कंपोनेंट बना दूं, नेविगेशन नेविगेशन नेम से। ठीक है। नेविगेशन नेम से एक अलग ही कंपोनेंट हम बना ले, या आप कर सकते हो कि उसी के अंदर ऐप के अंदर ऐप जो डॉट जेएस है उसी के अंदर डिफाइन करें। तो हम एक कंपोनेंट के अंदर क्या डिफाइन कर देते हैं, नेविगेशन डॉट जेएस। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं फंक्शन, फंक्शन नेविगेशन स्टार्ट एंड क्लोज, रिटर्न स्टेटमेंट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेविगेशन। ओके, ये हो गया। अब इसको किसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐप डॉट इसमें सबसे टॉप पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये तो मैं लिख दिया ब्लॉग, यहाँ पे क्लास नेम लिख देना, क्लास नेम कंटेनर, और इसके अंदर मैंने डिफाइन किया क्लास नेम टाइटल, और यहाँ पे मैंने नेविगेशन डिफाइन करना है, तो मैंने लिख दिया नेविगेशन। नेविगेशन, अब नेविगेशन के अंदर हम कोड डिफाइन करेंगे। तो नेविगेशन के अंदर आप कोड्स डिफाइन करेंगे, फ्रेगमेंट मैंने डिफाइन किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इंपोर्ट करूंगा नेविगेशन को, नेविगेट। तो यहाँ पे देखो कौन सा टैग होता है उसके लिए। तो सबसे पहले क्या है, नैप बार होता है, नैप बार टैग। ठीक है। क्या, नैप। तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट नैप बार फ्रॉम, डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप स्लैश नैप, एक नैप बार। हो गया। अब नैप बार तो आपने डिफाइन किया है, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया नैप बार स्टार्ट एंड क्लोज, ये नैप बार हो गया। ठीक। अब इसके अंदर कंटेंट जैसे डाल देंगे, अब विजुअल हो जाएगा नैप बार। तो क्या कंटेंट डालना है, तो नैप बार में सबसे पहले हम कंटेनर सेट करेंगे। तो कंटेनर भी आपका एक तरह से क्या होता है,
और डिफाइन किया जाता है जैसे कंटेनर है। तो नैव बार है, देन यहाँ पे लिखूंगा नैव बार डॉट ब्रांड, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉग एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये ब्रांड का मतलब टाइटल हो गया, नेविगेशन। तो नैव बार के अंदर हमको लिखना है नैव बार ब्रांड, नैव बार डॉट ब्रांड। ब्रांड का मतलब क्या होता है, जो आपका बिजनेस का लोगो होता है, टाइटल होता है, टाइटल का सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ब्लॉग एक्सप्रेस। ठीक है, देन उसके बाद क्या अप्लाई करना है, उसके बाद देखो ब्रांड के बाद आपका होता है टोगल एरिया। तो टोगल का एरिया मतलब कि आप जैसे ही डिफाइन करते हो तो एक तरह से टुगलिंग होती है कि उसको हाइड एंड करने के लिए, जैसे कि अगर स्क्रीन साइज कम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन हो जाएगा। अब नैप बार में कुछ जैसे एक्सपैंड लार्ज हम डिफाइन करेंगे लार्ज स्क्रीन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे बिजी बॉडी टेरिटरी इसमें डिफाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे इसका क्लास भी कुछ अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर क्लास अप्लाई हो गया, दिख रहा है आपको क्लियर? देन अब उसके बाद मुझे क्या अप्लाई करना है, कंटेनर। तो कंटेनर यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कंटेनर भी होता है, तो देखते हैं यहाँ पे डिप के अंदर, तो कंटेनर हमने ऑलरेडी रखा हुआ है इसके अंदर, ऐप के अंदर। तो यहाँ पे जाते हैं ऐप डॉट जेएसएक्स में, ये हमने कंटेनर यहाँ पे रख रखा है। तो कंटेनर को हटा ही देता हूँ मैं, कंटेनर उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। ठीक। तो कंटेनर यहाँ पे हम खुद अप्लाई करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब नैप बार में है, नैप बार में हम कंटेनर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंटेनर। ठीक। तो कंटेनर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, और यहाँ पे कंटेनर को इसके अंदर रखा, कंटेनर नैप बार के अंदर। ठीक है, नैप बार का जो कंटेंट होगा कंटेनर के अंदर हम रखेंगे। और ये क्लिक करेंगे, नैप बार से पहले इसको क्लोज करेंगे, ये होगा। ठीक है ना, क्लियर? ब्लॉग एक्सप्रेस। देन उसके बाद आपको क्या चाहिए, ब्रांड हो गया, ब्रांड के बाद यहाँ पे टूगल कंट्रोल्स यहाँ पे डिफाइन हो गया। तो ये विजिबल नहीं होगा, तब होगा जब उसकी सिचुएशंस आएगी, या जब उसको वो इवेंट ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो ये भी देखो अभी ये नेविगेशन ये आपको नहीं दिखेगा, नंबर टूगल होता है। देन उसके बाद आपको क्या अप्लाई करना है, कि अगर मल्टीपल आपको नैप बार डिफाइन करना है कि कोलैप्सिबल की होम पे क्लिक करें इस तरीके से, ठीक है, ड्रॉप डाउन, तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंटेनर नैप बार कोलैप्स के अंदर ये सारी चीजें अटैच कर लूंगा। ठीक, कोलैप्स कर रहा है, जैसे ही मैं अप्लाई करूँ तो कोलैप्स हो जाए, जैसे अब देखो यहाँ पे ज्यादा है तो ये कोलैप्स हो जाएगा। अब देखो क्या दिक्कत आ रही है इसमें, नैप और ड्रॉप डाउन, तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किए हैं, नैप नहीं यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पे नैप को भी इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट नैप, और नैप बार तो इंपोर्ट किया ही है, और क्या इंपोर्ट करना है मुझे, नैप ड्रॉप डाउन, नैप ड्रॉप डाउन। तो नैप ड्रॉप डाउन इसी में मैं कॉमा करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, क्लियर? अब देखो आपका ये डिफाइन इस तरीके से आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो जैसे मैं स्क्रीन अब बड़ा करूंगा तो इस साइड में आना चाहिए, कोलैप्सिबल है, इसको राइट में आना चाहिए, साइड ही बेसिकली।
फिर से हाँ सही आ रहा है। ये दिक्कत क्यों आ रही है? अगर ये आपका कोलैप्सिबल है, जैसे कि अगर हम कम करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है सही बोला। तो ये आपका इस तरीके से नीचे आ जाएगा कोलैप्सिबल बटन, ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें ड्रॉप डाउन भी है, ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हो कैसे ड्रॉप डाउन बनाया जाता है। तो इसमें देखो कंटेनर के अंदर ये है आपका। अब देखो कंटेनर, हमने कंटेनर देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्लोज करना था, उसके पहले ही मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो कंटेनर के अंदर ये चीजें रखेंगे, आप देखो सही होगी, ठीक है। इसलिए ये गलत आ रहा था, हमने गलत प्लेसमेंट कर दिया था। अब देखो ये आपका सही तरीके से एक मेन्यू आ गया। जैसे मैं स्क्रीन साइज बड़ा करूंगा तो मेन्यू दिखेंगे, कम करेंगे तो ये क्या से उस तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से मेन्यू आपका सेट है। अब यहाँ पे आप चीजों को सेट कर सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या रहेगा, ब्लॉग, होम, लिंक, ड्रॉप डाउन के अंदर न्यू ब्लॉग, इस तरीके से आप उसके अंदर ऑप्शंस या उसके अंदर हम यूआरएल सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये नैप ड्रॉप डाउन का मतलब कि ये देखो स्टार्टिंग के दो लिंक है, ठीक है, नैप डॉट लिंक, इसके अंदर एचर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीजें इसके अंदर हमने दिया है नैप ड्रॉप डाउन के। तो नैप ड्रॉप डाउन आपका क्या है, एक तरह से ये ड्रॉप डाउन बना है, ठीक है। तो नैप ड्रॉप डाउन के अंदर देखो आइटम, फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम यहाँ पे डिफाइन किया मैंने, ये थर्ड आइटम डिफाइन किया, ठीक। उसके बाद ये को फोर्थ आइटम ये डिफाइन किया गया है, और ये बीच में डिफाइन किया गया सेपरेटर, डिवाइडर, ये डिवाइडर। तो डिवाइडर से लाइन आ रही है, तो उसके लिए हर एक चीज के लिए यहाँ डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको यूटिलाइज करना है, उसको यूज करना है। ये आपका नेविगेशन हो गया। अब नेविगेशन में यहाँ पे ये जो टाइटल दिया है, तो इस टाइटल को हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो इसको भी हम कंटेनर के अंदर ही अप्लाई करते हैं, तो हम कंटेनर टैग यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पे लिखा है मैंने कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर ये तीनों चीजें मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक, कंट्रोल है, और यहाँ पे मैंने कंटेनर के अंदर आप देखो अलाइनमेंट सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने क्लास नेम या टाइटल दिया हुआ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेटेस्ट ब्लॉग। तो ये हो गया हमारा एक प्रॉपर डिजाइन ब्लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन दे सकते हैं कि हम यहाँ पे एक नया, अगर मुझे डिफाइन करना है, अ, नया ब्लॉग क्रिएट करना है, तो एक न्यू ब्लॉग का मेनू लिंक दे देता हूँ, एक अपडेट का, यहाँ पे एक अपडेट का बटन हम दे देंगे, ठीक है, डिलीट का बटन दे सकते हैं, ठीक है, जिसके हम इन फ्यूचर में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी डिजाइनिंग इसमें हम कर लेंगे। तो इतना रन देते हैं आपके। इसमें हमने क्या क्या डिफाइन किया, रिएक्ट को कैसे अटैच करना है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को कैसे उसकी डिजाइनिंग अप्लाई करनी है। अब इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट ग्रुप, इमेजेस, फिगर्स, पेजिनेशंस। देखो पेजिनेशंस जो आपके लास्ट में देखो पेजिनेशंस होते हैं, तो आप कई वेबसाइट पे देखते हो कि नेक्स्ट पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, तो हम पेजिनेशन सेट कर सकते हैं लास्ट में जैसे होता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको पेजिनेशन सेट करना है, तो यहाँ पे देखो ये मैं पुश कर लेता हूँ लेट दिस। तो मुझे अगर पेजिनेशन यहाँ पे लास्ट में दिखाना है कि बहुत सारे मेरे पास पोस्ट हैं, और उसको पेज वन, पेज टू में मुझे देखना है, तो पेजिनेशन यहाँ पे नीचे अटैच करना है, तो भी हम अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे ऐप डॉट जेएस के अंदर ये आएंगे, और यहाँ पे हम नीचे ब्लॉग के नीचे ही ब्लॉग, यहाँ पे पहले हम वेरिएबल बना लेंगे। तो वेरिएबल हमने बनाया क्या, लेट एक्टिव आइटम्स, और ये हमने डिफाइन किया आइटम डॉट पुश, ठीक।
एंड देन पेजिनेशन। तो पेजिनेशन को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट लिख देता हूँ, पेजिनेशन हो गया। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे पेजिनेशन तो इंपोर्ट हो गया, लेकिन अब ये हमने डिफाइन किया। अब देखो क्या है कि मैंने एक एक आइटम में मैंने पुश किया, मैंने एक एलिमेंट को एक पेजिनेशन आइटम बनाया और उसमें नंबर दे दिया। तो 1 से लेकर के 5 तक आप जितना दे सकते हो, जैसे मैंने 10 पेज का दिखाना है तो 10 लिख दिया। ये लूप चलाया गया है, और लूप चला करके उस लिस्ट में उस फंक्शन हमने बताया था, उस फंक्शन जावास्क्रिप्ट में, तो उस फंक्शन के थ्रू एक एलिमेंट एक एरे एक इंडेक्स पे जा रहा है, समझ गए? किस एक इंडेक्स पे एक पूरा पेज आइटम जा रहा है, और उसमें नंबर, बीच में नंबर रहेगा। तो ये चीज आपकी डिफाइन हो रही है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे डिफाइन करूंगा, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट आइटम है, इसको डिस्प्ले करने के लिए तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में हमको क्या लिखना होगा, देखो यहाँ पे पेजिनेशन, और पेजिनेशन के अंदर मुझे आइटम्स को प्रिंट कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे साइज अगर प्रिंट करना तो ये साइज पेजिनेशन, जैसे कि साइज अलग अलग साइजेस में हम प्रिंट कर सकते हैं। कैसा, तो स्मॉल साइज के लिए ये होगा। ठीक है, तो स्मॉल साइज के लिए हम ये होता है, स्मॉल साइज के लिए आप देखेंगे नीचे यहाँ पे स्मॉल साइज के लिए। ठीक। अगर मुझे चेंज करना है लार्ज साइज, तो ये आपका डिफॉल्ट साइज होता है, मीडियम साइज। ठीक, तो अगर मुझे लार्ज साइज करना है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ LG, लार्ज साइज। ठीक, और अगर हम साइज नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट मीडियम साइज अप्लाई करें। यहाँ से हटा देता हूँ मीडियम साइज। ठीक, ये मीडियम साइज अप्लाई करेंगे तो साइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आइटम्स जो हमारा लिस्ट है उसको डायरेक्टली प्रिंट ही कर दिया हमें कैलकुलेटर के अंदर जो है, उस वेरिएबल के अंदर जो एक एक आइटम्स हमने डिफाइन किया, तो ये लूप चलाया। अगर आपको 10 नहीं 15 करना है तो बस यहाँ पर चेंज कर दो, अपने यहाँ 15 बढ़ जाएगा। ठीक। इसको कंटेनर के अंदर रखो, कंटेनर में अप्लाई हो जाएगा। ये कंटेनर से अंदर रखा है, हाँ कंटेनर के अंदर ही रखा है, तो इस तरीके से ये अप्लाई। तो यहाँ पे इसको हम कम कर लेते हैं, जैसे 10 कर देते हैं। तो हम पेजिनेशन भी अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो हर एक कंट्रोल जो वेबसाइट पे यूज किए जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कंपोनेंट्स, जो आप डेली कर सकें। यूजेस में आप देखते हो स्पिनर्स, लोडिंग स्पिनर्स, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एनिमेशन, लोडिंग स्पिनर्स, तो आपको जैसे सारे कुछ मिल जाएंगे, सर्कल्स, लोडिंग, अलग अलग तरह के कलर के लोड, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा टू स्टेप की वेबसाइट पे।